हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द जॉब्स पॉइंट पे। फ्रेंड्स, हमेशा जैसा कि हम नई नई वैकेंसियों के बारे में आपको बताते रहते हैं, जैसे जैसे वैकेंसी आती रहती है, इसी सीरीज़ में आज हम एक नई वैकेंसी की बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये वैकेंसी क्या है और इस वैकेंसी को आप कैसे फिल कर सकते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह ध्यान से देखें, स्किप ना करिए, नहीं तो कोई एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाएगी। इससे रिलेटेड जितने भी लिंक्स होंगे वह मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी के बारे में डिटेल्स। तो वैकेंसी फ्रेंड्स आई है स्टाफ नर्स की। बेसिकली ये वैकेंसी है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आई हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ में जो पीजीआई है, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उसकी तरफ से आ रखी है। ये जो पीजीआई है लखनऊ में, वहाँ पे वैकेंसी आई हुई स्टाफ नर्स की। टोटल जो वैकेंसी है वो 1974 पोस्ट हैं इसमें। टोटल 1974 पोस्ट्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास टोटल जो पोस्ट आई है उनकी एप्लीकेशन डेट क्या है फिलिंग की। तो ये आपके सामने देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर है। एप्लीकेशन डेट की बात करूँ तो एप्लीकेशन की जो स्टार्ट डेट है वो है 10 फरवरी, और जो लास्ट डेट है वो 1 मार्च। यानी कि आप 10 फरवरी से अब इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और 1 मार्च इसकी जो है वो अंतिम डेट है। एग्जामिनेशन की जो डेट है इन्होंने 22 मार्च दे रखी है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूं तो जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1180 रुपये फ़ीस है यहाँ पे। और जो हमारे एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं इनके लिए 708 रुपये फ़ीस है। एज लिमिट की बात करूं तो इन्होंने जो एज लिमिट दे रखी है वो 21 से 40 साल है। मतलब मिनिमम एज आपकी 21 साल है और मैक्सिमम एज आपकी 40 साल है। ये है फ्रेंड्स वैकेंसी का डिटेल। तो स्टाफ नर्स की वैकेंसी जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब इसमें अगर आप देखोगे क्वालिफिकेशन के लिए, तो इसमें बोला है बीएससी नर्सिंग होना चाहिए आपको। 4 साल का कोर्स जो होता है, जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल या मेडिकल फैकल्टी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से करना है आपको। या फिर बीएससी नर्सिंग हो पोस्ट बेसिक आपकी 2 साल की, 2 साल का जो कोर्स होता है। ये तो पहला है। दूसरा जो इसमें दे रखा है वो रजिस्टर्ड एज ए नर्सेज एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन भी आपका होना चाहिए। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कि इसके अलावा अगर ये ना हो तो आप ये भी वैकेंसी आपके पास हो सकती है, मतलब डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड बाय इंस्टीट्यूट और बोर्ड। या फिर इसके अलावा आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का आफ्टर रिक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यानी जब आपकी क्वालिफिकेशन खत्म हो जाए उसके बाद 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 50 बेड के हॉस्पिटल में। एक ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे 50 बेड्स हों कम से कम, वहाँ का आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अलावा साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए नर्सेज एंड मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बारे में पूरी डिटेल आप एडवर्टाइजमेंट में पढ़ सकते हैं। पे स्केल अगर मैं देखूं तो यहाँ से 44,900 से लेके 1,42,400 तक है। ये पे स्केल है जो लेवल 7 की है। टोटल पोस्ट मैंने पहले ही बताई है आपको, 1974 है, 1974। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस का बेसिस है वो है कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होने वाला है। अब कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट की बात करूं तो वो 2 घंटे का होगा, और वो होगा 100 नंबर का, मतलब 100 मार्क्स का होने वाला है। और ये एमसीक्यू होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो आपके 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे के पेपर जो होने वाले हैं। अब इसमें क्या क्या आएगा तो आप यहाँ देख सकते हो, लिखा है 80% क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ नर्सिंग नॉलेज। यानी आपकी जो नर्सिंग नॉलेज की थ्योरी का है उससे आपके 80% क्वेश्चन आएंगे, और 20% जो क्वेश्चन होंगे वो प्रैक्टिकल अप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग वर्क के होंगे, जो आप नर्सिंग का काम किए होंगे, एक्सपीरियंस का। तो यहाँ पे पहला था हमारा 80% क्वेश्चन जो होगा वो नर्सिंग नॉलेज की थ्योरी से है। दूसरा जो 20% क्वेश्चन आपका आने वाला है वो होगा आपके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड। यानी आपने जो नर्सिंग वर्क का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लिया होगा उसके बेसिस पे होगा, जिसमें से यहाँ देखिए ब्रैकेट में लिखा है 10% जो होंगे वो कोविड से रिलेटेड वर्क होंगे आपके। तो ये 20% क्वेश्चन है।
सिलेबस आपको इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप इसकी वेबसाइट पे जाना, वहाँ से आपको मिल जाएगा, या मैं आपके लिए दे दूंगा यहाँ पे सिलेबस का। अगला है, इसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है, और जो एग्जामिनेशन की लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब यहाँ देखिए, जो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होने वाला है आपका, उसका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं तो 40% जो होगा वो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए होने वाला है। यानी कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को पास होने के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो है 40%, वो भी कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट में 40%। और एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 35% है, जो रिक्रूटमेंट सीआरटी का होने वाला है, उसका क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 35%। ठीक है, ये आपके कुछ लिंक्स हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट को हिंदी में डाउनलोड करना, आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश में डाउनलोड करना, आप यहाँ से कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ क्लिक करोगे, ये आपको नए पेज में ओपन होगा। इस रिक्रूटमेंट को मैं थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेता हूँ। आप यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको बताई है वो यहाँ पे भी अवेलेबल है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो कि किसके लिए क्या परसेंटेज है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और मैंने अभी आपको जो सिलेबस की बात की है, वो सिलेबस भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, आई थिंक। नहीं, यहाँ पे नहीं है, तो सिलेबस भी मैं आपको दे दूंगा। आई थिंक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे होना चाहिए। ये है सिलेबस, देखिए। मैं आपको ये सिलेबस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं। ये सिलेबस मैं आपको दे दूंगा, इसमें ये डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। तो अब आइए देखते हैं कि इस वैकेंसी को आप अप्लाई कैसे करिएगा। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन का, आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पे चले आएंगे, या फिर आप यहाँ से आप क्लिक करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए, सबसे पहला नंबर जो है रिक्रूटमेंट नोटिस ऑफ स्टाफ नर्स यूपी गवर्नमेंट लिखा हुआ है, इसके सामने देखिए एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड करने का ऑप्शन है इंग्लिश या हिंदी में। दूसरा है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, और तीसरा है सिलेबस का। तो आपको अप्लाई ऑनलाइन करना, आप यहाँ क्लिक करिए। आप यही इसी पे चले आएंगे जो मैंने पहले आपको दिखाया था। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा है कि अगर आप नए यूजर हो तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, अदरवाइज अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप लॉग इन करोगे। तो पहले रजिस्ट्रेशन का देख लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ नया रजिस्ट्रेशन करोगे, इस तरह देखिए आपका पेज ओपन होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ये यहाँ पे रिकमेंडेशन है, कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप इसको पहले फिल करने से पहले पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे आपको करना है। जैसा कि यहाँ स्टेप्स कई सारे दिए हुए हैं, आप इसको फिल कर सकते हैं, या मतलब पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप इसको फिल करिए, तो इसको क्लोज कर दीजिए। जैसे ही आप क्लोज करोगे, कुछ प्रायोरिटाइज नोटिस आने वाली है। नोटिस आने के बाद आप इसे क्लोज कर दीजिए। आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट पढ़ सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे डेटा फिल करेंगे। सबसे पहले आपका लिखा हुआ है एप्लीकेंट का नाम फिल करने के लिए, तो आप यहाँ पे एप्लीकेंट का फर्स्ट नाम फिल करेंगे, अपना मिडिल नाम फिल करेंगे। एक चीज आप यहाँ ध्यान रखिएगा, मिडिल नाम और लास्ट नाम ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फर्स्ट नाम मैंडेटरी, क्योंकि यहाँ देखिए रेड कलर लगा हुआ है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जिस भी लेबल के आगे यहाँ स्टार लगा हुआ वो कॉलम आपको भरनी मैंडेटरी है। जैसा कि आपको फर्स्ट नाम मैंडेटरी है, मिडिल नाम और लास्ट नाम आपकी इच्छा हो तो आप भर सकते हैं, नहीं तो मत भरिए। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके हाई स्कूल सर्टिफिकेट में पूरा नाम है तो आप यहाँ पूरा नाम लिखेंगे, मतलब फर्स्ट नेम लिखेंगे, फिर मिडिल नेम लिखेंगे, फिर लास्ट नेम लिखेंगे, अगर आपके हाई स्कूल सर्टिफिकेट में है तो। फिर आप यहाँ पे फादर नेम भरेंगे, उसके बाद आप यहाँ मदर नेम भरेंगे, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करिए, आप अपना पहले यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करिए। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आप बैक आइए, सॉरी ईयर सेलेक्ट करने के बाद जैसे मान लीजिए 1991 का भरना है, क्लिक किया मैंने, तो तुरंत यहाँ पे आपको वो मंथ आ जाएगा। आप मंथ सेलेक्ट करोगे, सपोज मई है तो आप यहाँ सेलेक्ट करोगे डेट। ठीक है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपको भरना है। उसी मोबाइल नंबर को दोबारा यहाँ फिल करेंगे कंफर्म करने के लिए। ईमेल आईडी डालेंगे, सेम ईमेल आईडी को यहाँ फिर से कंफर्म करेंगे। जैसे ही ईमेल आईडी आप फिल कर लेंगे दोनों, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लेटर्स लिखे हुए हैं, ये लेटर आप यहाँ पे फिल करोगे। टोटल 7 लेटर हैं। जिस फॉर्मेट में कैपिटल में स्मॉल में लिखा हुआ है वो आप यहाँ लिखेंगे। अगर आपको लगता है आप नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं क्लियर कर पा रहे हो, आप दोबारा यहाँ क्लिक करोगे, ये दूसरा आपको दे देगा, आप दूसरा यहाँ फिल करोगे। फिल करने के बाद आप यहाँ आई एग्री पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपके पास एक मेल आ जाएगी। उस मेल में आपको डिटेल होगा, जैसे कि आप यहाँ पे जब वो डिटेल आपका लगेगा, वो डिटेल आप सेव करके रख सकते हो। वैसा तो मेल में आएगी आपके पास। उसमें आपको लॉगिन आईडी मिल जाएगा और पासवर्ड मिल जाएगा, जिससे आप यहाँ पे लॉगिन करके बाकी प्रोसेस को, जो आपका फीस पेमेंट का है, जो आपका एप्लीकेशन, बाकी जैसे कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, वो सारे काम यहाँ लॉगिन करके आप करोगे। मतलब यूज़र आईडी या लॉगिन आईडी आपको मिलेगी, वो यहाँ क्लिक करोगे, पासवर्ड फिल करोगे आप। पासवर्ड फिल करने के बाद आप यहाँ पे ये जो आप दिख रहा है ना आपको, पासवर्ड फिल किया आपने। पासवर्ड फिल करने के बाद आप सीधा यहाँ पे ये लेटर्स जो आपको दिख रहे हैं, ये लेटर आप लिखेंगे, लॉगिन करेंगे। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो। फॉरगेट पासवर्ड आपको अपना ईमेल आईडी फिर से डालना है, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे डाला था। आप ये लेटर्स यहाँ लिखोगे, गेट पासवर्ड करोगे, आपको पासवर्ड मिल जाएगा। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आप चेंज पासवर्ड करोगे। जैसे ही चेंज पासवर्ड करोगे वो यहाँ लेके आएगा। वो यहाँ पे आपको यूज़र आईडी डालनी है, अपना पुराना पासवर्ड डालना है और नया पासवर्ड एक बार लिखेंगे, फिर दोबारा कंफर्म करेंगे सेम पासवर्ड को। तो फ्रेंड्स, ये है प्रोसेस कि आप इस वैकेंसी को फिल कैसे करिएगा। इसमें आपको कुछ डाउट हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसका उत्तर देने की। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप जब भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिए, उसके पहले आप एडवर्टाइजमेंट को ध्यानपूर्वक, सावधानी से एक बार पहले पूरी तरीके से पढ़ लीजिए। चाहे हिंदी में, चाहे इंग्लिश में, जो आपकी भाषा हो, जो आपके समझ में आता हो, लैंग्वेज जो आपको अच्छी तरह से समझ में आता है, उसमें आप उसको पूरी तरह ध्यान से पढ़िए। उसके बाद आप इस वैकेंसी को फिल कीजिए। आपको और कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलेंगे एक नई वैकेंसी के साथ अगले अंक में। तब तक के लिए बाय बाय।